आज हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत के माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया और अध्याय जोड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक किसी भी चुनी सरकार के प्रमुख के तौर पे उन्होंने काम किया है, जिसका एक कीर्तिमान रच चुके हैं। आज मैं उन्हें प्रधान सेवक इसलिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने 24 वर्ष सार्वजनिक जीवन में स्वयं को कभी केवल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा, बल्कि सदा देश के एक सेवक के रूप में उन्होंने देखा है। पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कुल 8,931 दिन तक शासन का नेतृत्व करते हुए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जी के 8,930 दिन के जो रिकॉर्ड है उसको प्रधानमंत्री जी ने पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि उनके दीर्घकालीन नेतृत्व, निरंतर जनसेवा, मजबूत प्रशासनिक अनुभव को दर्शाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक यात्रा सेवा, समर्पण और संकल्प की यात्रा रही है। उनके लिए राजनीति हमेशा राष्ट्र सेवा के माध्यम रही है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं अभी आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यही नहीं, भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता भी बन चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 4,077 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 22 मार्च 2026 को बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने 4,318 दिन तक कार्यकाल पूरा कर लिया है। यह जनता के लिए केवल विश्वास और उनके नेतृत्व की स्वीकृति का प्रमाण देता है। यह उपलब्धियां देश के प्रति समर्पण, निरंतर नेतृत्व और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की बागडोर संभाली तब उस समय गुजरात की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हम सब जानते थे कि 2001 में गुजरात में एक भूकंप आया था और इस भूकंप ने भुज शहर को मलबे में तब्दील हो चुका था। ऐसे कठिन समय में हमारे देश के आज के हमारे प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निराशा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसके कारण जनजीवन और विकास दोनों प्रभावित हो चुके थे। तब गुजरात सूखे की मार भी झेल रहा था। हमारे उस समय के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नर्मदा बांध की ऊंचाई 121.9 मीटर ऊंचाई सुनिश्चित की थी, जिसके विरोध में कुछ लोगों ने अफवाह उतरे थे, अफवाह पे किया था और उसका विरोध किया था। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री की उस समय हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने उस बात पे अड़िग रहे थे। और आज साथियों, मुझे खुशी से बता सकता हूं कि गुजरात में जो पानी की जो समस्या थी वो हमारे प्रधानमंत्री की दूरगामी से आज गुजरात में पानी की कोई समस्या जैसी चीज नहीं रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया है। जिस गुजरात में भयंकर बिजली का संकट था और उद्योग पलायन कर रहा था, वहां ज्योति ग्राम योजना लाकर उन्होंने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की थी। उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए विश्व भर से गुजरात को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए थे, जिनमें आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शासका पुरस्कार, शासन में नवाचारों के लिए राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन और प्रबंधन संघ कैप पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, ई गवर्नेंस के लिए CSI पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात निवेश सम्मेलन की शुरुआत की, जिससे अन्य राज्यों भी निवेश सम्मेलन में
अवधारणा अपनाई और उद्योगपतियों को भरोसा बढ़ा। इस दौरान टूरिज्म, कच्छ का रण उत्सव और पतंग महोत्सव जैसे आयोजन के जरिए गुजरात का पर्यटन एवं विकास का मॉडल बनाया गया, जिस गुजरात मॉडल के रूप में देश विदेश में पहचान मिली। मोदी युग में राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं जैसे तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिसमें देश के विकास की रफ्तार तेज हुई और बड़े पैमाने पर नए अवसर बने हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे पहलों से निवेश और रोजगार के नए अवसर बने। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना और किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा एवं किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से गरीब किसान को और आम लोगों को सीधा लाभ मिला, जिससे देश की कृषि और खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए। उन्होंने गरीब बहनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। स्वयं सहायता समूह के जरिए लखपति दीदी अभियान शुरू किया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2027 तक था, लेकिन यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत दोनों के साथ लेकर आगे बढ़े। आज बड़े पैमानों पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े फैसलों को लागू कर सरकार ने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को मजबूत किया है। विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक विकास तीनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दशक में देश में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का विस्तार हुआ। हर दिन औसतन लगभग 30 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट, मेट्रो और स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 70 वर्षों में जहां केवल 5 एआईएम्स बने थे, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 15 नए एआईएम स्थापित किए गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनसंवाद और सहभागिता को बढ़ावा मिला है। मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से देश के असली नायकों और आम लोगों की कहानियों को सामने लाकर लोगों को जोड़ा है। मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा के कदम बढ़ाते हुए रक्षा उत्पादन और आयात को बढ़ावा दिया है, जिससे देश अब पहले से तरह केवल आयात पर निर्भर नहीं रहा बल्कि निर्यात भी बन रहा है। उनके नेतृत्व में पॉलिटिकल ऑफ परफॉर्मेंस पर जोर दिया गया है। एक समय था जब देश को आतंकवादियों के रमो करम पर छोड़ दिया गया था। दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसकर हमले करते थे और हमारी सरकार, तत्कालीन सरकार, केवल निंदा प्रस्ताव पारित कर दिल्ली में बैठकर शांति की गुहार लगाती। यह नीतिगत पुख्ता का परिणाम था जिसने देश के मनोबल को तोड़ दिया था। लेकिन प्रधान सेवक के नेतृत्व में भारत ने रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाई। उरी और पुलवामा के कायरतापूर्ण हमलों का जवाब हमने डोरजोर शौक का नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं को सामूहिक रणनीतियों के दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया, यह नया भारत है। यह न तो किसी को छेड़ता है और यदि कोई उससे छेड़ता है तो उससे छोड़ता भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका मजबूत की है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल से योगदान दिया है। मैं आप सबसे मुझे बताते हुए खुशी हो रही थी, 29 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक और राजकीय सम्मान से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है। मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाते हुए भ्रष्टाचार रूपी जिस दिमाग ने देश की व्यवस्था को खोखला कर दिया था, जनधन, आधार और मोबाइल चेन टेरेंटेड की ताकत से समाप्त किया है। जिससे आज सरकारी योजनाओं की पाई सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित होता है। जब देश को सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 ने हमें एक तरह से देश को डरा दिया था, उसी समय हमारे
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मा भारत का संकल्प लिया गया और भारत ने सिर्फ अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाई बल्कि 220 करोड़ से अधिक डोज का दुनिया का सबसे बड़ा और सफल टीकाकरण अभियान चलाकर करोड़ों देशवासियों की जान बचाई गई। साथ ही भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन लगभग 30 करोड़ से अधिक खुराक भी पहुंचाई। इन 24 वर्षों से सुशासन, निर्णायक नेतृत्व, जन सेवा के अनुभव को देखते हुए स्पष्ट होता है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान सेवक की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने केवल नीतियां नहीं बनाई बल्कि उन्होंने जीवन पर उतार कर यह सिद्ध किया है कि मजबूत इच्छा शक्ति और स्पष्ट दृष्टि से बड़ा परिवर्तन संभव है। चाहे गरीब के जीवन में सम्मान लाना हो, देश की आत्मनिर्भर बनाना हो या वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत पहचान स्थापित करनी हो, हर क्षेत्र में उनका नेतृत्व परिणाम देने वाला है। आज भारत जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो दूरदर्शी हो, निर्णायक हो और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए, और यह सभी गुण हमारे प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इन 24 वर्षों में देश के सामने विकास का जो व्यापक और दूरदर्शी विजन प्रस्तुत किया है, यह केवल नीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि जन जन का संकल्प बन चुका है। उनका नेतृत्व में विकास को एक जन आंदोलन का रूप मिला है, जहां हर नागरिक खुद को इस परिवर्तन का सहभागी महसूस करता है। अब हम सभी का यह दायित्व है कि हम प्रधान सेवक के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करें और देश के विकास में सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान दें। इसी भावना के साथ हम एक विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सब यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से दादरा नगर हवेली दमन दीव की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत माता की जय।